एक चूहे ने रस्सी को कुतर दिया। उसी वक्त एक आदमी की छाती में किसी ने कुछ चुभा दिया और वह वहीं मर गया। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये सब एक बंदर के खिलौने की वजह से हुआ था। ये बंदर कोई आम खिलौना नहीं था, ये एक जादुई और खतरनाक हत्यारा था। जैसे ही वह बंदर अपने हाथ में पकड़े छोटे हथौड़े से ढोल बजाता, किसी न किसी की मौत हो जाती। एक आदमी को यह खिलौना बहुत डरावना लगा, तो उसने उसे आग से जला दिया, मगर वह बंदर खत्म नहीं हुआ और किसी तरह दो जुड़वा भाइयों के पास पहुंच गया। भाई इस बंदर को देखकर बहुत उत्सुक हुए और उसे चालू करके देखना चाहा। जब उन्होंने उसकी चाबी घुमाई तो वह बंदर मुस्कुराने लगा और ढोल बजाने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बड़ा भाई बिल इससे ऊब गया और बंदर छोटे भाई शेल्बन को दे दिया। अगले दिन जब दोनों भाई और उनकी आया बाहर खाना खाने निकले तो वही बंदर अचानक कार में दिखा। वे एक रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां खास फ्राइड राइस बनता था। तभी कार में रखा बंदर फिर से अपने ढोल बजाने लगा। जैसे ही रेस्टोरेंट का कुक अपनी कढ़ाई चला रहा था, आया की गर्दन कट गई और वह वहीं मर गई। दोनों भाई बहुत दुखी हुए, लेकिन माँ ने उन्हें समझाया कि ये एक हादसा था। अगले दिन स्कूल में शेल्बन ने देखा कि वही बंदर उसके बैग में है। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उसका भाई भी। स्कूल के बाद बिल और उसके दोस्त शेल्बन के चेहरे पर केले फेंकते हैं। गुस्से में आकर शेल्बन कहता है कि काश उसका भाई मर जाए, और वह फिर से बंदर की चाबी घुमा देता है। उसे लगा उसने बस गुस्से में ऐसा कहा, लेकिन बंदर फिर से ढोल बजाने लगा। जब भाई घर आया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन माँ की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे ब्रेन की बीमारी थी, जिससे उसकी नस फट गई। लेकिन शेल्बन जानता था कि ये सब बंदर ने किया है। गुस्से में उसने एक चाकू से उस बंदर को काट डाला। उनके पिता पहले ही गायब थे, इसलिए चाचा ने दोनों को अपने पास बुला लिया, लेकिन बंदर वहाँ भी पहुँच गया। इस बार चाचा जंगल में कैंपिंग कर रहे थे जब उन पर बहुत सारे पागल घोड़े चढ़ गए और उनकी मौत हो गई। अब दोनों भाइयों ने एक पुरानी सूखी कुएं में बंदर को फेंक दिया। यह तरीका सफल रहा। 25 साल तक सब कुछ ठीक चला। अब शेल्बर्न बड़ा हो चुका था और उसका एक बच्चा भी था, लेकिन अचानक बंदर फिर से लौट आया। शेल्बर्न की आंटी जिसने उसे पाला था, उसकी गैस से जलकर मौत हो गई। फिर एक और औरत जो स्विमिंग करने जा रही थी, उस पर एसी गिर गया और वह भी मर गई। अब शेल्बर्न समझ गया कि बंदर फिर से एक्टिव हो गया है। शेल्बर्न अपने गांव के पुराने घर गया जहां बंदर को फेंका था। वहां उसे एक महिला प्रॉपर्टी एजेंट मिली। उसने बताया कि जब से उसकी आंटी मरी है, घर में कई अजीब मौतें हुई हैं। कोई घास काटते हुए मरा, कोई चाय बनाते हुए, किसी को सांप ने काट लिया। एक दिन शेल्बर्न और एजेंट एक कमरे की जांच कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, एजेंट की भी मौत हो गई। शेल्बर्न को अब यकीन हो गया कि बंदर जिंदा है और फिर से लोगों को मार रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बंदर अब उसके भाई बिल के पास है। असल में यह सब बिल की साजिश थी। वह बचपन से ही मानता था कि माँ की मौत शेल्बर्न की वजह से हुई थी, इसलिए वह अब बदला लेना चाहता था। बिल ने बंदर से शेल्बर्न को मरवाने की कोशिश की, लेकिन बंदर उसकी बात नहीं मान रहा था। गुस्से में आकर बिल ने बंदर को जबरदस्ती चलाने की कोशिश की और तभी बंदर पागल हो गया। तेजी से ढोल बजाने लगा। तभी बाहर एक प्लेन गिर गया और बहुत सारे लोग मारे गए। अचानक छत गिर गई और कई लाशें अंदर आ गईं।